आज के वीडियो में हम लोग वंशागति के आणविक अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे, जो इस चैप्टर का पहला वीडियो है हिंदी मीडियम के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, रेप्लिकेशन इनमें से किससे संबंधित है? तो रेप्लिकेशन को सबसे पहले कहते क्या हैं? तो रेप्लिकेशन को कहा जाता है रेप्लिकेशन जो होता है उसको कहते हैं प्रतिकृतिकरण। प्रतिकृतिकरण मतलब होता है एक पुराने डीएनए से दो नए डीएनए बनाना। अब दो नए डीएनए बनाना है तो वो डीएनए की बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? प्रतिकृतिकरण। तो यहाँ पर से याद रखना है, रेप्लिकेशन को कहते हैं प्रतिकृतिकरण। प्रतिकृतिकरण क्या होता है? एक पुराने डीएनए के दोनों खंडों से, दोनों स्ट्रैंडों से दो नए डीएनए बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? रेप्लिकेशन कहते हैं। और रेप्लिकेशन किससे संबंधित है? डीएनए से। अगला क्वेश्चन, एडेनिन की जगह पर थाइमिन के आने को क्या कहते हैं? तो डीएनए में पाया जाता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। यहाँ बोल रहा है एडेनिन की जगह पर क्या आ जाएगा? साइटोसिन। एडेनिन की जगह पर साइटोसिन आने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो एडेनिन के जगह पर साइटोसिन के आने को प्रोसेस को कहते हैं क्या? ट्रांसवर्जन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ओकाजाकी खंड संबंधित है। ओकाजाकी खंड किससे संबंधित है? ओकाजाकी खंड संबंधित किससे? जब डीएनए का दो नए डीएनए बन रहा होता है तो एक डीएनए में लगातार डीएनए प्रतिकृतिकरण होता है, जबकि दूसरे वाले में रुक रुक करके होता है, इसलिए बोलते हैं क्या? ओकाजाकी खंड। तो ये होगा आंसर क्या? रेप्लिकेशन। अगला क्वेश्चन, प्यूरीन की जगह पर पिरामिडीन आ जाए, या पिरामिडीन की जगह पर प्यूरीन आ जाए, तो उस प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं? उस प्रतिस्थापन को कहा जाता है ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन मतलब कुछ चेंज होगा, तो ये होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन समापक कूट है? समापक कूट, तो समापक कूट कहते हैं जो कि प्रतिकृतिकरण या कोई भी कार्य को क्या करे? रोक दे। तो रोकने वाला कौन होता है? यूएए, यूएजी और यूजीए। ये तीन प्रकार का कोडॉन है जो समापक कोडॉन है, और इनमें से आंसर कौन सा होगा? यूएए। इसे समापक कोडॉन कहते हैं। कोई भी अमीनो अम्ल इससे नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन, डीएनए डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन के संश्लेषण हेतु कोडिंग भाग में नहीं भाग लेता है। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन नहीं बनाता है, सीधा ये बोला जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रॉन बोला जाता है। इंट्रॉन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, लैक ओपेरॉन एवं ट्रिप्टोफान ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन हो या ट्रिप्टोफान ओपेरॉन हो, सही ढंग से जीन की क्रियाविधि दर्शाता है किस में? तो याद रखना है, लैक ओपेरॉन हो या कोई भी ट्रिप्टोफान हो, ये सभी का सभी जीन के प्रतिक्रिया दर्शाता है किसमें? बैक्टीरिया में। अगला क्वेश्चन,
डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? तो डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को अभी अभी हमने बताया क्या कहते हैं उसे, तो इंट्रॉन कहा जाता है, इंट्रॉन कहते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलता कोडिंग स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। लेकिन इंट्रॉन जो है वो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होता है। अगला क्वेश्चन, प्रतिलेखन क्या है? प्रतिलेखन है तो प्रतिलेखन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें डीएनए के एक स्ट्रैंड से आनुवांशिक सूचनाएं कोड के रूप में आरएनए में बदलता है, और उसी आरएनए को कहते हैं मैसेंजर आरएनए, इसी को कहते हैं प्रतिलेखन। तो क्या है? संदेश वाहक आरएनए का बनना ही प्रतिलेखन कहलाता है। संदेश वाहक आरएनए का बनना क्या कहलाता है? प्रतिलेखन। अगला क्वेश्चन, रोधक, रोध कूट कितना है? रोध मीन्स रोकने वाला, यानी समापक कोडॉन। समापक कोडॉन अभी बताया, यूएए, यूजीए और यूएजी, ये तीनों का तीनों क्या है? समापक कोडॉन। तो आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन, उत्परिवर्तन सामान्यतः कराया जाता है, उत्परिवर्तन सामान्यतः कराया जाता है किसके द्वारा? तो गामा किरणों के द्वारा, गामा किरणों के द्वारा। अगला क्वेश्चन, डीएनए से संदेश वाहक आरएनए बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो डीएनए से अगर डीएनए बनता है तो उसको कहते हैं प्रतिकृतिकरण, प्रतिकृतिकरण। लेकिन अगर डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे कहते हैं अनुलेखन या प्रतिलेखन, अनुलेखन या इसी को प्रतिलेखन कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ एक और रहे, डीएनए से प्रोटीन बने तो इसे कहते हैं अनुवादन, अनुवादन कहा जाता है। तो आंसर कौन सा होगा यहाँ पर? प्रतिलेखन। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? 64। कितने कूट होते हैं? 64। अगला क्वेश्चन, ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो ओपेरॉन मॉडल को किसने दिया था? ओपेरॉन मॉडल को प्रस्तावित किया था जैकब और मोनार्ड ने, जैकब और मोनार्ड ने, जैकब और मोनार्ड। अगला क्वेश्चन, मानव में त्वचा के रंगों की वंशागति का उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो ये जो है अधिक जीन की वंशागति से संबंधित है, अधिक जीन। मानव के त्वचा के रंग जो है एक से अधिक जीनों से कंट्रोल होता है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है तो प्रोटीन बनाता है कौन? प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है? तो राइबोसोम, राइबोसोम। राइबोसोम टीआरएनए की मदद से, ट्रांसफर आरएनए की मदद से क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। अगला क्वेश्चन, डीएनए अंगुली का प्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किसने, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो प्रोसेस था उसको किसने खोजा था? तो एलेक्स जेफरी ने, एलेक्स जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किया था, एलेक्स जेफरी ने। अगला क्वेश्चन, जंपिंग जीन कहलाता है, जंपिंग जीन को और क्या कहते हैं? ट्रांसपोजन, ट्रांसपोजन। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन श्रृंखला प्रारंभन कोडॉन है? तो प्रारंभन कोडॉन कौन सा है?
प्रारंभन कोडॉन होता है AUG। AUG एक अमीनो अम्ल बनाता है, अमीनो अम्ल बनाता है जिसका नाम है मिथ्योनिन। मिथ्योनिन भी है। तो AUG का दो काम है, एक तो कोड के रूप में काम को शुरू करता है इसलिए प्रारंभन, और एक है अमीनो अम्ल का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन, जब किसी उत्परिवर्तन में प्यूरीन के स्थान पर पिरामिडीन प्रतिस्थापित होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब किसी उत्परिवर्तन में प्यूरीन की जगह पर पिरामिडीन आ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? पहले ही क्वेश्चन आ चुका है, ये ट्रांसवर्जन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जब जंक डीएनए किसको कहते हैं? जंक डीएनए, तो जंक मतलब लगा हुआ है जंग, ऐसे ही याद रखिए। जंक डीएनए मतलब ऐसा डीएनए जिसका कोई प्रोटीन ना बनता हो, यानी कि नॉन कोडिंग डीएनए, नॉन कोडिंग क्रम। अगला क्वेश्चन, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कब बनता है? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कब बनता है? तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनता है डीएनए का प्रतिकृतिकरण के समय या डीएनए के द्विगुणन के समय। डीएनए के प्रतिकृतिकरण के समय, और डीएनए प्रतिकृतिकरण को ही कहते हैं क्या? डीएनए का द्विगुणन या डीएनए रेप्लिकेशन। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण के अमीनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन संश्लेषण के अमीनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है? तो ATP ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन, स्थानांतरण की प्रक्रिया संबंधित है। स्थानांतरण की प्रक्रिया संबंधित है किससे? तो स्थानांतरण या अनुवादन कहते हैं किसको? प्रोटीन संश्लेषण को। डीएनए से क्या बनता है? आरएनए, इसको बोलते हैं प्रतिलेखन। आरएनए से बनता है प्रोटीन, इसको कहते हैं अनुवादन या स्थानांतरण, तो प्रोटीन बनता है। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, किस स्थिति में F2 पीढ़ी यानी दूसरा पीढ़ी में समलक्षणी और समजीनी अनुपात समान होते हैं? तो कौन सा में आता है समान? तो होता है अपूर्ण प्रभाविता में, अपूर्ण प्रभाविता में समान होता है। तो किस स्थिति में F2 पीढ़ी में समलक्षणी और समजीनी अनुपात समान होते हैं? तो अपूर्ण प्रभाविता में। ये था इस चैप्टर का 25 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।